हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश ऋषभ मैथ में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है चैप्टर 9.1 जो है उस बारे में पढ़ाई करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे टफ मानते हैं थोड़ा सा, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जो एक्सरसाइज है आपका 9.1 क्लास 10th का, जैक हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए ये है वैलिड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में है आप लोगों को तीन ट्रायंगल याद रखना है, और तीन एंगल के बेसिस पर ये तीन, जैसे देखिए एक है आपका जो एक रहेगा ट्रायंगल ABC, और इसमें अगर एंगल दिया हुआ है 30, तो 30 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले से मैंने लिख रखा था। देखिए सबसे पहले है 30 यहाँ दिया हुआ है, तो tan 30 का जो tan 30 का वैल्यू होता है, आप tan 30 या sin 30 कैसे भी लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए tan 30 का मतलब tan का वैल्यू का मतलब होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय आधार। ये होता है जो एक्सरसाइज 8.1 में पढ़े थे हम लोग, है ना। तो देखिए जब tan 30 का वैल्यू लेंगे तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो लंब यहाँ अगर एंगल है तो लंब क्या हो गया 1, तो यहाँ लिख दिए 1। आधार के सामने √3 है, यहाँ कोई एंगल नहीं है तो यहाँ क्या है √3 है। आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ जब 1√3 हो तो जब अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है कि जिस ट्रायंगल में अगर tan 30 का मान हो तो यहाँ पे कितना 1, यहाँ √3 और यहाँ 2। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है 9.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एकदम बहुत ही एकदम ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इसमें परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, तो वो मैं करूँगा अभी। देख लीजिए जब tan 30 हो तो क्या याद रखना आपको कि एंगल के सामने 1 और यहाँ √3 रहेगा और ये आपका 2 रहेगा। और जब एंगल आपका 45 डिग्री का हो तो याद रखना है यहाँ ये 1 होगा, 1 1 और ये √2 याद रखेंगे, ठीक है। और अगर 60 डिग्री का एंगल हो तो याद रखेंगे √3 और यहाँ 1 और यहाँ 2। आप देखिए ये tan की बात कर रहा था मैं, आप साइन से भी प्रूफ करके देखेंगे। जैसे कहने का मतलब है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय कर्ण होता है ना। लंब के सामने आपका क्या है, तो देखिए लंब कौन सा हो गया ये, तो √3, और कर्ण के सामने क्या है तो 2। अगर ये 60 है तो अगर साइन 60 का वैल्यू अगर देखते हैं तो साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3 बाय, और वैसे भी देखिए लंब के सामने √3 था और कर्ण के सामने कितना था 2, तो वही चीज़ आ गया। तो इस तरह से बस इसको याद रखिए आप लोग, है ना। इसको नोट भी कर सकते हैं आप चाहे तो, नोट करेंगे, बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तीनों ट्रायंगल आप लोग लिख लें, ठीक है। अपने अपने नोट्स में नोट कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही हेल्प करेगा। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ मैं रहने देता हूँ एक क्वेश्चन, इसका ये है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे अपने अपने बुक से। क्वेश्चन कहना ये है कि सर्कस का एक कलाकार, जो बोल रहा है क्वेश्चन आप लोग सब बुक में देखेंगे, है ना, कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम खर्च होगा, इसलिए आप लोग सब बुक में देख लीजिए। क्लास 10th का जो है 9.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के एक शिखर से बंधी हुई है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहना ये है कि एक सर्कस का एक कलाकार है, तो कहना है ये एक खंभे की बात हो रही है। तो मान लीजिए ये खंभा है, अगर ये खंभा है तो नीचे ज़मीन भी होगा, ठीक है। अब बोलना ये है कि जो नीचे का जो ज़मीन है सो, और ये खंभे का शिखर का मतलब होता है इसका सर, शिखर का मतलब क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये शिखर से ज़मीन के किसी एक भूमि पर बंधी हुई है, तनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा और छूट गया था कि इसमें इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए 2 कोण होते हैं जो जानना होता है। देखिए एक होता है उन्नयन कोण, कौन सा होता है, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है आपका अवनमन कोण। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, अवनमन कोण।
ये दोनों कोण क्या होता है कि हम लोग इस कोण के बारे में जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जैसे देखिए एक बच्चा है ज़मीन पे खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा और ये है आपका खंभा है। ये बच्चा जब यहाँ से खड़ा है और ये जो खंभे के ऊपर में मान लीजिए कोई पतंग उड़ रहा है, तो ये बच्चा है, जाहिर सी बात है देखने की कोशिश करेगा पतंग को। तो ये जो देख रहा है तो यहाँ से इसके यहाँ से जो दृष्टि जा रहा है तो यहाँ तक एक लाइन बन जाएगा सीधा, ठीक है। तो जो ज़मीन पे खड़ा था सो और आपका यहाँ पे जो ऊपर गया सो, तो ये जो ज़मीन पे खड़ा था बच्चा और यहाँ पर और ये खंभा, ये मिला करके जो एंगल बनता है यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ये हुआ कि हम लोग नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखें तो जो जिस बिल्डिंग को देखें, मान लीजिए बिल्डिंग का हाइट होगा, हम लोग खड़े रहेंगे उसके कुछ डिस्टेंस पर और हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे और जो एंगल बनेगा वो आपका उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। और यदि इस खंभे से अगर हम लोग ज़मीन पर कोई बाइक हो, कार हो, किसी चीज़ को देखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे हम लोग देखते हैं तो ये भी यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा ज़रूर। तो देखिए जो इसके पैरेलल में ये रहेगा, यहाँ पे बनेगा एक, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण बनेगा ये। क्लियर हुआ ना? मतलब शॉर्ट में ऐसे याद रखिए कि नीचे से जब ऊपर में देखेंगे तो जब को एंगल बनेगा तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखने में जो एंगल बनेगा वो अवनमन। और ये जो पैरेलल लाइन जब दोनों होगा ना तो इसके हेल्प से यहाँ एकांतर कोण के हेल्प से यहाँ कोण आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो जरूरी है। तो ये था आपका उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब देखिए जो क्वेश्चन बोले थे हम, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्कस का एक कलाकार, एक खंभा है लगा हुआ, नीचे ज़मीन है ना, और एक जो डोर है सो इसके शिखर से किसी एक बिंदु पर ज़मीन के किसी एक बिंदु पर बंधी हुई, अच्छी से तनी हुई है, ठीक है। जो सर्कस का जो कलाकार है इस पर चढ़ेगा, इस रस्सी पर, तो ये आपका कैसा बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और बोला ये है कि यदि भूमि के स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। जैसे कहना ये है कि यहाँ से ये जो था आपका ज़मीन और यहाँ से ये जो डोर बांधे हुए है, जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसे सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। ऐसे सिंपल जो बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना कि लिखते हैं कि माना ए बी एक खंभा है, ठीक है, जो ज़मीन में सीधा खड़ा है, तथा AC क्या है? डोर है जो शिखर के खंभे के शिखर से ज़मीन के किसी भी एक बिंदु पर तनी हुई है, अच्छी तरह से बंधी हुई है। तो ज्ञात करना है क्या करना है? खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो बेसिक जब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ये सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। और उस पीरियड में क्या करेंगे, देखिए इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक बेसिक और एक है आपका शॉर्ट ट्रिक। तो पहले बेसिक की तरफ देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ 10-30 लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एक दिया हुआ है क्या कि एक चीज़ और दिया हुआ था कि जो डोर है, सर्कस का जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो 20 मीटर है, देखिए अगर आपका कर्ण दिया हो और ये कोण है तो ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। मतलब लंब और ये कर्ण दोनों का रिलेशन बन रहा है ना। तो हम लोग साइन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन 30 इक्वल टू लेंगे साइन 30 डिग्री, तो साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बाय कर्ण, है ना। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। और यहाँ देखिए लंब क्या है आपका, तो ये वाला पार्ट है जो इसको h मान लेंगे, क्योंकि इसी का हेड निकालना है तो इसको h मान लेंगे। और कर्ण कितना दिया हुआ आपका? AC 20 मीटर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 को 1 से करेंगे, 2 को h से करेंगे तो 2h, और 20 को 1 से करेंगे तो 20। ये मीटर यहाँ छूट गया था, ठीक है ना। तो h का जब निकालेंगे वैल्यू तो 20, ये देखिए इनटू में है, जब इधर आएगा इक्वल के ये साइड तो डिवाइड में आपका हो जाएगा। अब कट कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 10, मतलब आपका h कितना आ गया? 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन।
इसका एक और सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, इसका एक और सॉल्यूशन देखेंगे, इसे नोट कर लेंगे आप लोग, है ना। इसका एक और सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं आप। देखिए कहना ये है कि यहाँ दिया हुआ है क्या कि जो ये जो डोर का लंबाई है 20 मीटर, इसका हाइट पता नहीं है, ठीक है, और ये एंगल कितना का है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का है तो सबसे पहले इसे याद करेंगे आप, ये ट्रायंगल को। 30 में क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ क्या है आपका 2 और यहाँ क्या है √3, ठीक है। अब देखिए sin 30 का वैल्यू जब लेंगे हम लोग तो sin 30 इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय कर्ण, ठीक है। लंब के सामने कितना है आपका 1, तो इसको x मान लिया करेंगे, है ना। इसे भी x मानेंगे, इसे भी x, तो लंब के सामने कितना है आपका 1x और कर्ण के सामने कितना है 2x, ठीक है। और निकालना क्या है हम लोगों को कि इसका हाइट निकालना है। तो 1x, देखिए 1x है यहाँ पे और ये है 2x, तो 2x और ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये 2x है मतलब ये 20 मीटर भी है, तो 2x बराबर 20 मीटर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर बाय 2 और 2 10 जा, तो यहाँ हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ x का वैल्यू कितना निकल गया 10 मीटर, तो यहाँ भी तो x ही है ना, 1x मतलब x, तो यहाँ ऐसे निकल जाएगा आपका 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसको ओरल भी निकाला जा सकता है कि जब यहाँ देखिए कर्ण आपका दिया हुआ है 2x इक्वल टू 20, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 20 बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये 10 आ गया, तो 10 क्या आ गया x बराबर, तो जहाँ x है तो x बराबर 10 डायरेक्टली निकल गया। तो इस तरह से ये आपका स्पेशल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला है। देखिए क्वेश्चन सेकंड में है क्या, क्वेश्चन सेकंड है इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहना ये है कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए कहना यह है कि आंधी, एक पेड़ था, ये है आपका, देखिए पेड़ था, जो ये पेड़ था, पेड़ है मान लीजिए, आंधी के आने से पेड़ मान लीजिए किसी पॉइंट पर टूट जाता है यहाँ से, ठीक है, और ये वाला भाग है सो ऐसा गिरता है कि जमीन को छूने लगता है। यहाँ पे ये था यहाँ पेड़ पूरा, ठीक है, और यहाँ से टूट करके गिर गया जमीन के साथ, तो यहाँ पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है, तो ये बन गया क्या समकोण, ठीक है। और क्वेश्चन का कहना ये है कि छूने लगता है जमीन को टूटा हुआ भाग और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। और कहना यह है कि पेड़ के पाद बिंदु का मतलब क्या है, पेड़ का जहाँ बिंदु है ये सो, और आपका है पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कहना ये है कि देखिए ये जो पेड़ का बिंदु और जहाँ पेड़ का शिखर मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट है सर, ये वाला जो टूट के गिरा था जो छू रहा है, तो यहाँ दूरी कितना है 8 मीटर, ठीक है। तो बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ देखिए पेड़ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका पेड़ हो गया, क्योंकि ये जब खड़ा होगा तो पूरा ना हो जाएगा। मेन देखिए इस एक्सरसाइज में है कि अगर आपका फिगर बन गया तो क्वेश्चन सॉल्यूशन होते देर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी ट्रिक से हम लोग करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक तो आपका आधार दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा लंब, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेस। तो याद रखेंगे इसे आप साइन से टेन से जैसे हो बनाइए। तो यहाँ कहना यह है कि मान लीजिए अगर हम टेन 30 लेते हैं, टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 अगर लेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बाय आधार होता है ना। तो लंब के सामने 1 है और आधार के सामने कितना है √3, मतलब टेन 30 का वैल्यू भी होता है 1/√3। तो लंब के सामने क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और 1 को मान लेंगे हम लोग 1x, और आधार के सामने कितना है √3, तो यहाँ मान लेंगे √3x, ठीक है। अब बताए थे कि यहाँ 1 और √3, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए ये क्या हेल्प करता है सो। अब देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है तो ये 8 मीटर और √3x दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कहना ये है कि √3x बराबर 8 मीटर है
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मीटर बाय √3। ठीक है, अब कहना ये है कि ये x हो गया √3x, ये 2x। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो x का तो वैल्यू आ गया, अब क्या बचा हुआ है 2x का वैल्यू बचा हुआ है ना। तो इसमें करेंगे क्या, ये x का वैल्यू आ गया, अब 2x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा सो देखिए, 2x और x का वैल्यू आया हुआ है तो क्या करेंगे 2 × 8 बाय √3 मीटर, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था x का वैल्यू 8 बाय √3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16 बाय √3 मीटर। और एक बात याद रखेंगे, जब डिनोमिनेटर में इसका नीचे वाला में अगर रूट में आ जाए कोई तो उसको परमेकरण कर देंगे, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे 1.5 एक्सरसाइज था। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 16 √3 मीटर, और यहाँ देखिए √3 × √3 होता है 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि ये 16 बाय √3 एक मिनट देखिए, अब ये निकल गया किसका 2x का। ठीक है, ये 2x बराबर आ गया 16 बाय √3। इसको फ्रेश से लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा करके कि 2x का वैल्यू आ गया कितना 16 √3 बाय 16 √3 मीटर बाय 3 आ गई है 2x का। अब पेड़ की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो देखिए पेड़ यहाँ से यहाँ तक ना लंबा होगा, तो ये वाला पूरा आपका क्या है x और ये वाला पूरा क्या है 2x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो x + 2x। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू आया था 8 मीटर बाय √3 और प्लस इसका आया है 2x का 16 √3 बाय 3। ठीक है, तो देखिए ये जो ऐड करेंगे यहाँ पे x + 2x, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देना, एक रह गया था कि जो 8 बाय √3 है ना, इसे भी परमेकरण कर लेना था। कैसे सो देखिए, ये जो है यहाँ आपका ये वाला जो वैल्यू 8 बाय √3, तो 8 बाय √3 नीचे था तो √3 ऊपर और √3 से नीचे कर देंगे तो यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा 8 √3 बाय 3। ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि यहाँ देखिए 16 बाय 3 था तो ऐड करने में इजी होगा। तो अब इसका वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं 8 √3 बाय 3। अब देखिए ऐड करते हैं दोनों को, तो यहाँ एलसीएम 3 हो जाएगा आपका, और जब 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे करेंगे तो 8 √3 मीटर, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 1 बार में डिवाइड जाएगा तो 16 √3 मीटर। अब ऐड कर देंगे तो देखिए 8 √3 और 16 √3, तो ये रूट देखिए कहने का मतलब है यहाँ ऐड करने में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है। आप ऐसे समझिए कि 8 पेन और 16 पेन कितना हो जाएगा 24 पेन, तो वैसे ही √3 को आप कोई सामान मान लीजिए, तो 8 √3 और 16 √3 कितना हो जाएगा 24 √3 मीटर। अब बाय 3 आप कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, मतलब पेड़ की ऊंचाई आपका आ जाएगा 8 √3 मीटर। ठीक है, इसको एकदम आराम से समझेंगे तो लेंदी नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे एक बार इजी तरीके से, क्योंकि बेसिक थोड़ा लंबा जाएगा और ये ऐसे ओरल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बिना पेन कॉपी का समझाऊंगा जो ओरल निकल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।